इथाइल आयोडाइड है, क्योंकि आयोडाइड में हमने पढ़ा अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। ठीक है जी। तो इसका बीटा होगा 76 का। उसके बाद 77 है कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 78 एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, एसिटिक एसिड को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाते हैं, चार्ली आंसर है इसका। ठीक है बेटा। उसके बाद है जी 79 ना सिलेक्ट द इनकरेक्ट तो ये स्टेटमेंट सर अबाउट कॉज भी नहीं जा फोटोकेमिकल रही। स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग में इसमें कह रहा है जी इट कंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडेंट, इट इज येलोइश ब्राउनिश ग्रे, और इसके बाद इट सर कंटेन्स हैंड रेस हाई कर लो कंटेंट जब ऑफ सर सल्फर देख। डाइऑक्साइड, और इसके बाद है जी इट हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर। ये फोटोकेमिकल स्मॉग जो होती है ये नाइट्रोजनस ऑक्साइड की वजह से होती है, जबकि SO2 जो है रिड्यूसिंग स्मॉग कहलाती है। तो चार्ली इज एन अनकरेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी। ठीक है, समझ आ गई, चार्ली आएगा, क्योंकि ये SO2 की वजह से कौन सी स्मॉग बनती है बेटा, रिड्यूसिंग स्मॉग, जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहलाती है, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से बनती है। नेक्स्ट है नंबर 80 मैक्सिमम वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय, मैक्सिमम वॉल्यूम किसका होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 32 ग्राम N2O, 32 ग्राम SO2। अब बेटा इसमें देखें जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसका ज्यादा वॉल्यूम होगा, और नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा होंगे, जिसका मोलर मैस कम है। ठीक है, और इनमें सबसे कम मोलर मैस किसका है बेटा, ऑक्सीजन का, यानी इसका 1 मोल बन रहा है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। ठीक है जी। अगर आपको मैसेज सेम गिवन हो तो फिर आपने देखना है जिसका मोलर मैस सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होंगे, और उसका वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होगा ऑक्युपाइड। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट 81 इन इक्वेशन, यहाँ पे आयोडीन CCl4 डिवाइडेड बाय आयोडीन इन एक्वस के रिप्रेजेंट्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। ठीक है जी, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ही है बस, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे इसे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहला सकता है। ठीक है, बोथ A एंड C, क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना कि इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए A भी कह सकते हैं, C भी कह सकते हैं। 82 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N+L फॉर द 3D सबशेल। हाँ जी बताएं जरा, 3D क्या मतलब है, D का जो कोएफिशिएंट है N की वैल्यू होती है ना, तो N की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू क्या होगी 2। हमने पढ़ा L इज इक्वल टू 0 S को शो करता है, L इज इक्वल टू 1 किसको शो करता है, P को, L इज इक्वल टू 2 किसको शो करता है बेटा, D को, L इज इक्वल टू 3 किसको शो करता है, F को। याद है कि भूल गए हैं, भूल गए हैं, चलें ठीक है। तो ये बेटा D है और इसमें L की वैल्यू 2 है, तो N की वैल्यू 3 L की वैल्यू 2, तो दोनों का सम कितना आ गया 5। ठीक है, चार्ली। नेक्स्ट है 83 एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूब इज इक्वल टू, हाँ जी डेल्टा E। अगर कांस्टेंट प्रेशर होता तो डेल्टा H होता। ठीक है जी, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा H है जी, नहीं नहीं नहीं, क्यू वी है कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बीटा। हाँ जी, वो बच्चे बेचारे हैंड रेज किए हुए हैं, थक चल गए सर थे ना, अनम्यूट हो रहा है तो। और बेटा इतने अनम्यूट नहीं हो रहा, ਹੁਣ मैं की करा दसो। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਸੱਸ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੈ, ਦੱਸ ਹੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਮਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਜ है, सर आगे वही हेडफोन भी कर रहा जिसने हूँ, दिया नहीं है हो रहा, चिप्स उन्होंने खराब हुए। वो भी नहीं ना हो रहा, हूँ की करिए। ये देखो ना शील्ड ये बनी हुई है ना सिक्योरिटी जिस पे लिखा हुआ, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। अनम्यूट देमसेल्व्स, यहाँ पे तो अनम्यूट देमसेल्व्स आ रहा है इसमें ना, ये देखो। सर आपके हेडफोन्स खराब है हेडफोन। हाँ जी आवाज आ रही है आप, सर सर को नहीं पता सर जब से सर चलें जी। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 84
इन मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम नाइट्रोजन, 7 ग्राम नाइट्रोजन कितने मोल है? 28 को 7 से डिवाइड कर दो, 0.25 मोल। ठीक है, समझ आ गई? और 8 ग्राम ऑक्सीजन भी 0.25 मोल। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का हाफ ऑफ मोल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज, अब दोनों की अमाउंट सेम है ना, ठीक है, तो 0.5 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 0.5। नहीं समझ आई? अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो ना दो चीजों के मिक्सचर में, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आधे आधे होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का भी 0.4 मोल है और ऑक्सीजन का भी क्या है 0.4, दोनों दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है। ठीक है, तो हाफ मोल नाइट्रोजन के, हाफ मोल ऑक्सीजन के, तो हाफ मोल फ्रैक्शन किसका होगा? नाइट्रोजन का, यानी 0.5। तो हाफ किसका होगा? ऑक्सीजन का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। ठीक है, समझ आ गई? नंबर 85, बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इज टू प्रोड्यूस, हाँ जी, सैचुरेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन। ठीक है जी, बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? बफर सोल्यूशन। नंबर 86 है, when borax B test was performed with copper oxide then it gives blue color। ठीक है, चार्ली। 87 है, ऑर्थोबोरिक एसिड is a monobasic acid, अल्फा। 88, gold dissolves in aqua regia to give, गोल्ड जब एक्वारिजिया में डिसॉल्व होता है तो गोल्ड 3 क्लोराइड बनाता है, मतलब कि चार्ली। ठीक है, यानी AuCl3 बनता है इसमें, AuCl3। एक्वारिजिया समझते क्या होता है? ये नाइट्रिक एसिड और नहीं सर। HCl का मिक्सचर होता है, जिसमें नाइट्रिक एसिड का 1 और HCl का 3, यानी 1:3 से हम इनको मिक्स करते हैं तो एक्वारिजिया बन जाता है। ये जो इनर्ट मेटल्स है ना उनके साथ रिएक्शन कर जाता है, जैसे प्लैटिनम, गोल्ड वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, ज्योमेट्री ऑफ दिस, कितने हैलोजन यहाँ पे, सॉरी, लिगेंड्स अटैच हैं बेटा? 6। जब 6 लिगेंड्स होते हैं तो पहले तो बताएं ना हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? D2sp3। क्या? D2sp3 और ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, समझ आ गई बेटा? जब भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना तो 6 लिगेंड्स होंगे, 6 बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे 6 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी और 6 बॉन्ड में ऑक्टाहीड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, अच्छा ये बताएं ट्राइगोनल बाइपायरामिड कब बनेगी? DsP3 जब 5 बॉन्ड बने हो। ठीक है, समझ आ गई? जैसे PCl5 है, PCl5 में कितने बॉन्ड है? 5। तो कौन सी ज्योमेट्री होगी? ट्राइगोनल बाइपायरामिड, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? DsP3। ठीक है बेटा, और अगर 4 हो बॉन्ड तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। ठीक है जी, समझ आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट 90, क्वेश्चन नंबर 90, वुल्फ किश्नर रिडक्शन इज यूज्ड टू, हाँ जी, वुल्फ किश्नर एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, इन बेंजीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज 1.397 एंगस्ट्रॉम, यानी कि डेल्टा। नेक्स्ट है 92, एब्सोल्यूट अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग रेक्टिफाइड स्पिरिट ओवर कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्साइड से हम एब्सोल्यूट अल्कोहल गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है डेल्टा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 93 है कि ये नैनोपेप्टाइड है कि ये, अच्छा सही है, पढ़ा गया है, इधर रेड लाइन लगी हुई है साथ। नैनोपेप्टाइड जी, 91 का डेल्टा, 92 का भी डेल्टा। 93 का नैनोपेप्टाइड कंटेन्स हाउ मेनी पेप्टाइड लिंकेज? बेटा जितने पेप्टाइड कहेगा ना, जैसे नैनो कह रहा है, इसका मतलब इसमें 9 अमाइनो एसिड्स हैं। कितने? 9। तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड एक कम कर दें, पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएंगे? जैसे 2 अमाइनो एसिड है ना, तो 2 के दरमियान कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? 1। 3 के दरमियान कितने बनेंगे? 2। तो 9 के दरमियान कितने बनेंगे? 8। ठीक है,
समझ आ गई। लेकिन अगर कहे ना इसमें अमाइनो एसिड कितने हैं, तो फिर नैनो पेप्टाइड में 9 ही अमाइनो एसिड होंगे। ठीक है जी, समझ आ गई, क्लियर है। इसमें वो कह रहा है ना नैनो पेप्टाइड, नैनो पेप्टाइड का क्या मतलब होगा बेटा, इसमें अमाइनो एसिड 9 है लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड 8 है। ठीक है जी, समझ आ गई, क्लियर है। इसी तरह से कहते हैं ना कि जैसे सपोज हेप्टा पेप्टाइड कह रहा है, तो हेप्टा पेप्टाइड में बताएं अमाइनो एसिड कितने होंगे, 7। ठीक है, और उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कितने होंगे, 6। नेक्स्ट है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 94, पॉलीमर ऑफ क्लोरोएथिलीन इज। हाँ जी, क्लोरोएथिलीन, क्लोरोएथिलीन पहले बताएं कहते किसे हैं, विनाइल क्लोराइड को। किसे, विनाइल क्लोराइड। एथिलीन इथीन को कहते हैं ना, तो इथीन ग्रुप को हम विनाइल ग्रुप कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके साथ क्लोरीन लगा दें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, विनाइल। ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड को कहते हैं क्लोरोएथिलीन। तो विनाइल क्लोराइड से बताएं कौन सा पॉलीमर बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कौन सा, PVC बीटा। नेक्स्ट है बेटा, इन पाकिस्तान ब्लीचिंग ऑफ पेपर पल्प इज डन विद क्लोरीन, और क्लोरीन से होती है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हो जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डेल्टा सही आंसर है, सारे यूज हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं सारी ऑप्शन पढ़ के आंसर दें। ठीक है, ऐसा मतलब है मेरे तो नंबर कटे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, recent attempts resulted in temperature as low as चार्ली 10⁻⁵ केल्विन टेम्परेचर अभी तक गेन किया जा सका है। 0 से बड़ा है या छोटा, दोबारा सोच लो, मैथ पढ़ दो तुसी। 0 से बड़ा है बेटा, जब तक शुरू में माइनस नहीं लगा होगा हर नंबर 0 से बड़ा होगा। 10 की पावर 0 हो, प्लस हो, माइनस हो, ये 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है बेटा, चंगा मैथ पढ़िया तुसी भाई। हाँ बस 3-4 रह गए ने। ठीक है बेटा, समझ आ गई, 0 तो बड़ा है, ये होगा 0.0001, 0.01, तो बड़ा छोटा है। सुभान अल्लाह, है वाली है, बच्चों ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। अच्छा बेटा 97 है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है बेटा, 40.7। ठीक है, किलो जूल पर मोल, मतलब कि डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 98, इन अमोनिया कोवेलेंट बॉन्ड इज ड्यू टू, अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड किस वजह से होता है बेटा, sp3s। ठीक है, हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल होता है ना, तो नाइट्रोजन का कौन सा होगा, sp3। ठीक है जी, 96 का चार्ली, 97 का डेल्टा, 98 का चार्ली। ठीक है, 99 है, pH ऑफ टोमेटो इज कितनी होती है जी, 4.2, और 100 है, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज इट्स रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी, चार्ली, चार्ली आंसर होगा। बैजो क्या हो जाएगा अभी,